भैरव, महाकाल, शंभू, नटराज, शंकर, महेश्वर ऐसे कई सारे नामों से भोलेनाथ को पुकारा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव की पूजा करते हैं उनकी हर इच्छा महादेव पूरी करते हैं। वैसे तो आपने भगवान शिव के कई सारे मंदिर सुने होंगे, लेकिन राजस्थान के माउंट आबू का अचलेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल अनूठा है। इस मंदिर को खास बनाती है यहाँ की पूजा प्रणाली। दरअसल यहाँ भगवान भोलेनाथ के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको भगवान शिव के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि क्यों इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। भगवान शिव का ये चमत्कारी मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्राचीन मंदिर के इतिहास में ढेरों रहस्य छिपे हुए हैं। कहते हैं कि पौराणिक काल में माउंट आबू के अचलगढ़ में एक गहरी और विशाल ब्रह्म खाई हुआ करती थी। इस गहरी खाई में ऋषि वशिष्ठ की गायें अक्सर गिर जाया करती थी। इस समस्या से परेशान ऋषियों ने देवताओं से इस खाई को पाटने की गुहार लगाई। जैसे ही ये बात देवताओं को पता चली, उन्होंने तुरंत नंदीवर्धन को इस गहरी खाई को पाटने का आदेश दे दिया। नंदीवर्धन ने इस काम को करने के लिए अर्बुद नाम के एक सांप की मदद ली। सांप ने भी नंदीवर्धन को अपनी पीठ पर रखकर खाई तक पहुंचा लिया, लेकिन अर्बुद सांप को जल्द ही इस बात का घमंड होने लग गया कि उसने पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। ऐसे सोचते ही जिसके बाद पर्वत जोरों से हिलने लगा। इस बात का पता जैसे ही महादेव को लगा, उन्होंने तुरंत अपने भक्तों की पुकार सुन और अंगूठे से पहाड़ को शांत कर दिया। कहते हैं कि तभी से इस जगह का नाम अचलगढ़ पड़ा। मंदिर में अंगूठे की प्रतिमा शिव के दाहिने पैर का वही अंगूठा है जिसे शिव ने काशी से बैठे हुए थाम रखा था, और इसीलिए कुछ लोग माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भोलेनाथ के शिवलिंग की नहीं बल्कि बाबा के अंगूठे की पूजा की जाती है। कहते हैं कि विश्व का ये इकलौता मंदिर है जहाँ महाकाल के अंगूठे नुमा गोल भूरे पत्थर की पूजा की जाती है। ये गोल पत्थर इसलिए खास है क्योंकि ये गर्भगृह के एक कुंड से निकला है। कहते हैं कि गर्भगृह की जिस गोल खाई से ये पत्थर निकला है उसका कोई अंत नहीं है। दावा किया जाता है कि इस ब्रह्मकुंड में कितना भी जल डालो वो कहाँ जाता है, इसका रहस्य किसी को नहीं पता। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। भगवान शिव का ये मंदिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। शुक्रिया।